वेलकम टू अंजलिस ब्यूटीफुल स्काई। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी से अपने ब्यूटीफुल बालों के बारे में। तो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी हैवी एंड डीप हेयर ऑयलिंग और उसके साथ ही साथ आपको बताऊंगी कुछ ब्यूटीफुल एंड क्यूट एंड स्टाइलिश स्लीक हेयर स्टाइल्स जो आप ऑयली हेयर के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूंगी कि ऑयलिंग करने का सही तरीका क्या है, ऑयलिंग करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें हैं हमें जो करनी चाहिए और क्या चीजें हैं हमें नहीं करनी चाहिए। एंड गाइस प्लीज अवॉइड माई आईब्रोज। लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत टाइम से पार्लर जाने का मौका नहीं मिला है। एंड तो मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगी कि आप घर पे कैसे अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं, स्पेशली लॉकडाउन पीरियड में मच नीडेड वीडियो है। सो गाइस आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, पसंद आता है तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप and please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon guys. Enjoy without wasting any more time, let's get into the video. तो दोस्तों मैं अपने बालों को ऑयलिंग करने के लिए पैराशूट का कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ और ये 100 ml की बॉटल है। तो ये पूरा तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ क्योंकि मैंने इससे पहले अभी बालों में हीना किया है और हीना करने के बाद बालों को अच्छी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि हीना यानी कि मेहंदी लगाने के बाद बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और इसके अलावा बालों पर हीना का जो कलर है वो ज़्यादा दिनों तक स्टेबल रहे, इसके लिए भी ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज अच्छी खासी क्वांटिटी में डीप हेयर ऑयलिंग यानी कि हैवी हेयर ऑयलिंग करूंगी। कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर ऑयल, बट उसके अलावा अगर आप कोई और हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने हेड को मसाज करने के लिए या अपने बालों में हैवी ऑयलिंग करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बॉटल से भी कुछ ऑयल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये डीप हेयर ऑयलिंग है, ज़्यादा ऑयल मुझे यूज़ करना है। और उसके बाद मैं अपने फिंगर टिप से इस तरह से मसाज कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ मैं अपने पाम में कुछ अमाउंट ऑयल का लेके फिंगर टिप से हर जगह से मतलब बालों की अपने स्कैल्प के हर एरिया पे इसको अप्लाई करने के बाद अच्छी से मसाज करूँगी। और क्वांटिटी मैं ज़्यादा लूँगी थोड़ी सी क्योंकि मुझे हैवी ऑयलिंग करनी है। हैवी ऑयलिंग करने के लिए आप कोई भी ऑयल ले रहे हो गाइस, बट ये ध्यान रखें कि ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए सो दैट कि ऑयल आपके स्कैल्प पे और आपके बालों पे अच्छी तरीके से लगे। तो आपको इस तरह से फिंगर टिप्स पे लेके आगे पीछे हर एरिया में बालों में ऑयल अप्लाई करना है। और बालों को बालों पर ऑयल किस तरीके से लगाना है वो आप इस वीडियो में देखिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उसके साथ ही साथ ऑयलिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो बता देती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो मेरी रिंग है हाथों की ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं इसको पहले रिमूव कर देती हूँ ताकि अच्छे से ऑयलिंग करूँ और बालों पे ये रिंग फंसे ना। हेयर ऑयलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे हेयर को। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे बालों को ये नरिशमेंट देते हैं, जो ड्राइनेस होती है हमारे बालों की, ईचिंग होती है हमारे स्कैल्प की, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा डैंड्रफ से भी हमें छुटकारा मिलता है। हमारे बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, रूट स्ट्रॉन्ग होती है तो हेयर फॉल कम होता है। इसके साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी जल्दी और अच्छी होती है। और इसके अलावा मसाज करने से जो हमारे हेड का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, हमें रिलैक्स मिलता है मेंटली और साथ ही साथ हमारे बाल जो हैं वो और हेल्दी और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑयलिंग करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप ऑयलिंग करें तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होने चाहिए, जबकि नॉर्मली लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब उनके बाल डर्टी हो जाते हैं और धोने वाले होते हैं वो नेक्स्ट डे उससे पहले ऑयलिंग करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है गाइज़, क्योंकि इससे आपके सर की जो भी स्वेट है आपके सर पे या डर्ट है वो सब ऑयल में मिक्स हो जाएगा और आपके बालों पे हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है या ऑयलिंग का पूरा फ़ायदा आपके बालों को नहीं पहुंचेगा। तो अपने बालों को बहुत ज़्यादा गंदा ना होने दें। अच्छा रहेगा कि अगर आपने बालों को वॉश किया है तो उसके नेक्स्ट डे आप ऑयलिंग करें तो आपके बालों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरा ये है कि आप अपने बालों के अकॉर्डिंग बेस्ट हेयर ऑयल चूज़ करिए। जो भी आपके बाल अगर ड्राई हैं, ऑयली हैं, तो अपने हेयर के अकॉर्डिंग हेयर ऑयल चूज़ करिए जो आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए।
तो गाइस अब मैं आपको कुछ ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको हेयर ऑयलिंग करने के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि हेयर ऑयलिंग करने के बाद आपको अपने बालों को कॉम्ब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। ऑयलिंग करने के बाद जब हम हेड को मसाज करते हैं तो उससे हमारी रूट्स में मूवमेंट्स होते हैं और हमारी रूट्स वीक हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ बाल वेट भी होते हैं, इसलिए उसके बाद बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं करना चाहिए। आपको अगर कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी भी है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर तक वेट करिए, उसके बाद ही कॉम्ब करिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी से। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कॉम्ब की जगह अपने फिंगर से यूज़ करिए अपने बालों को सेट करने के लिए आफ्टर ऑयलिंग। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना है, बल्कि कुछ अमाउंट को ही आप अच्छी तरीके से बालों पे अप्लाई करेंगे अपने रूट्स पे तो सफिशिएंट है। हाँ, 15 दिन में या महीने में एक बार डीप हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं, बट रेगुलरली नहीं। तीसरी ज़रूरी बात यह है गाइस कि बहुत ज़्यादा घंटों तक अपने बालों पे ऑयल को लगे नहीं रहने देना है। 3 से 4 घंटे सफिशिएंट है, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी ऑयल सर पे मत छोड़िए, क्योंकि उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है आपके बालों को। डर्ट और स्वेट की वजह से आपके बाल वीक हो सकते हैं। चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस वो ये कि ऑयलिंग करने के बाद बहुत सारे लोग अपने बालों को टाइट सा बन बना लेते हैं, टाइट सा जूड़ा बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑयलिंग करने के बाद आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा खींच के टाइटली नहीं बांधना है, क्योंकि उससे आपकी रूट्स वीक हो जाती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस कि हेयर ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों पे आप कोई भी और हेयर प्रोडक्ट लाइक सीरम या और कुछ भी यूज़ मत करिए, क्योंकि उससे आपके बालों को फ़ायदा नहीं बल्कि उसकी जगह नुकसान हो सकता है। आप ऑयलिंग करने के बाद ऑयल का जो सारे बेनिफिट्स हैं वो अपने बालों को मिलने दें। तो चलिए गाइज अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ बहुत ही प्यारी सी स्लीक हेयर स्टाइल्स जो आप ऑयलिंग करने के बाद कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें कॉम्ब यूज़ नहीं करनी चाहिए ऑयलिंग करने के बाद, तो हम यहाँ पे अपने फिंगर्स से ही हेयर स्टाइल्स बनाएंगे। तो सबसे पहली और कॉमन हेयर स्टाइल है गाइस जो हम में से ज़्यादातर लोग ऑयलिंग करने के बाद करते हैं कि अपने सारे बालों को पकड़ के इस तरीके का एक मैसी बन बना लेते हैं। तो ये सब बिल्कुल ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको घर पे रहना है कि एक मैसी सा बन बना लीजिए, इवन बाहर जाने पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैसी बन आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। और ये ध्यान रखिएगा इसकी सारी हेयर स्टाइल बनाते टाइम आपको अपने बालों को बहुत टाइटली नहीं बांधना है, बल्कि लूज़ ही रखना है। तो चलिए कर लेते हैं हेयर स्टाइल नंबर 2। ये भी एक बन ही है, लेकिन ये मैसी नहीं होगा बल्कि प्रॉपर बन होगा। तो इसको आपको बहुत ही सफाई से और प्यारा सा बन बनाना है, अपने सारे बालों को अच्छी से लेके। ओके गाइस, तो जो तीसरी हेयर स्टाइल है ऑयली हेयर के लिए वो है एक हाई पोनी। तो आप अपने बालों की इस तरीके से एक हाई पोनी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती है और ऑयली हेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है गाइस कि इसी हाई पोनी में आप हाई बन बना सकते हैं। इससे पहले जो हमने बन बनाया था वो एक लो हाइट का बन था, यानी कि आपकी नेक के पास, लेकिन ये वाला बन जो बनेगा ये आप हाई बनेगा। उसके बाद आप चाहें तो आगे के बालों को इस तरह से कॉम्ब से सेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको पूरे बालों में कॉम्ब नहीं करनी है, बस आगे सेट करने के लिए आप कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट हेयर स्टाइल है ऑयली हेयर के लिए एक लो पोनी। इससे पहले हमने हाई पोनी की थी, आप इस तरह से लो हाइट की पोनी बना सकते हैं। और इसी लो पोनी से हमारी नेक्स्ट हेयर स्टाइल भी बन जाएगी। आपको इसी पोनी में यानी कि रबर बैंड ऊपर लगे रहने देना है। उसके बाद इस तरह से चोटी बनानी है गाइज। और ये हेयर स्टाइल भी ऑयली हेयर के लिए बहुत अच्छी एक स्लीक हेयर स्टाइल है। अभी गाइज मैं आपको एक रफली आइडिया दे रही हूँ हेयर स्टाइल करके, बहुत ही प्रॉपरली नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपको ये सारी हेयर स्टाइल करनी है तो बहुत ही प्रॉपरली चोटी बनाइएगा। इस टाइप की चोटी हेयर स्टाइल को आप चाहें तो लो साइड भी रख सकते हैं, या ऊपर की तरफ हाई पोनी करके हाई चोटी भी बना सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं कुछ क्यूट स्लीक हेयर स्टाइल्स। तो उसके लिए आपको इस तरीके से पार्टीशन करना है अपने बालों के बीच में, और 2 साइड में मैंने ऐसी क्यूट सी पोनी बना ली है। याद आ गई ना बचपन की गाइस। तो ऑयली हेयर के लिए ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट और परफेक्ट है। और इन्हीं पोनी को अगर आप थोड़ा ऊंचे कान के ऊपर बांध लेंगे तो ये आपकी और भी ज़्यादा क्यूटेस्ट हेयर स्टाइल बन जाएगी ऑयली हेयर के लिए। बिल्कुल लुक चेंज हो गया है ना गाइस।
एंड गाइस दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हेयर स्टाइल। रबर बैंड मुझे दोनों मैचिंग के नहीं मिले हैं, बट अगर आप ये हेयर स्टाइल बनाएंगे तो दोनों साइड में रबर बैंड मैचिंग का रखेगा। मैंने उसी अपनी हाई पोनी को राउंड राउंड रोल करके इस तरीके के 2 साइड बन बना लिए हैं। और बचपन की ये हेयर स्टाइल, आई मीन गूंद की 2 चोटियाँ, ये तो याद होगी ना गाइज आपको, हम अक्सर स्कूल में करके जाते थे। तो ये भी ऑयली हेयर के लिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लगता है। तो डेफिनेटली आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट गाइज आपको फटाफट सारी हेयर स्टाइल्स बना के एक आइडिया दे रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बाल की चोटी से बाहर आ रहे हैं क्योंकि मेरे बाल वैसे भी लेयर कटिंग में है। बट अगर आप जब भी ये हेयर स्टाइल करेंगे तो थोड़ा प्रॉपरली करेगा ताकि बाल बाहर नहीं आए। और एक और हेयर स्टाइल आप इससे बना सकते हैं कि अपने बालों को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं किसी रिबन की हेल्प से, तो ये एक और हेयर स्टाइल बन जाएगी। या फिर अपने बालों को इस तरीके से पीछे की साइड भी आप रिबन से बांध सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिफरेंट और क्यूट हेयर स्टाइल्स, आई मीन स्लीक हेयर स्टाइल्स बता दी गाइस, जो आप ऑयली हेयर के साथ कर सकते हैं। लेकिन ऑयली हेयर के लिए सबसे सिंपल, बेस्ट और कॉमन हेयर स्टाइल जो है, जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, वो यही है कि अपने सारे बालों को लेके इस तरीके का एक मैसी या प्रॉपर जैसा भी बन आपको बनाना है वो आप बना लें। पर ध्यान रखिए कि बालों को बहुत ज़्यादा खींच के टाइट ना बनाएं। और इस तरह से बनाने के बाद आप चाहे तो आगे के बालों को कॉम की हेल्प से सेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरे बालों में आपको कॉम नहीं करना है, यहाँ पे मैं कॉम से बालों को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट हेयर स्टाइल होगी मेरी। और आजकल तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ में भी ऐसी ये वाली सिंपल स्लीक बन वाली हेयर स्टाइल करते हैं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मैंने बताया है डीप हेयर ऑयलिंग के बारे में, वो सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी। डू एंड डोंट्स जो मैंने शेयर किए हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे। और जो भी स्लीक हेयर स्टाइल्स बताई हैं मैंने आपको, वो आपको पसंद आई होंगी, क्यूट लगी होंगी। एंड द बेस्ट हेयर स्टाइल तो यही है कि सारे बालों को इस तरह से बन बना लिया जाए। सिंपल भी लगता है, एलिगेंट भी लगता है एंड ब्यूटीफुल भी लगता है। एंड गाइज आपके लिए ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आउटडोर, यानी कि अपने गार्डन एरिया में, और गर्मियों के दिन चल रहे हैं। ऊपर से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी सारी स्वेटिंग हो गई है मुझे। बट गाइज आपके लिए इतना तो बनता है। सो प्लीज गाइज अगर आपको पसंद आए तो लगाइए वीडियो, गिव योर बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मैं अंजलि जल्दी मिलती हूँ आपसे न्यू इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, अपने बालों की देखभाल करिए, लॉकडाउन में घर पे रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।